राम राम किसान साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपनी जो 60 दिन की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसके अंदर जो वीडियो रहेगी, आज 15 नंबर अपनी वीडियो रहने वाली है। 15 दिन आज कंप्लीट हो चुके हैं अच्छे से। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसे दोपहर के टाइम पे अपनी यहाँ पे लाइट आई आज और सभी पशुओं को नहलाया। तो आप देख पा रहे होंगे, ये अपने कैमरामैन है और कल्लों का पूरा मजा लेते हुए, दोनों नहाते हुए कल्लों के साथ में। तो फुल मस्ती में इन्होंने आज पूरे दोपहर स्नान किया, अच्छे से मज़े लिए। तो कल्लो भी बहुत खुश है, आप देख पा रहे होगे, और अपना कैमरामैन भी। तो दोनों ने पूरे स्वाद लिए आज। और ये रहेगा दोस्तों, जैसे गर्मी के टाइम पे टाइम पे अपने पशुओं को नहलाते रहो, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़ है, अभी देखो गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, तो हो सकता है कुछ साथियों के पशु दूध भी घटा दें, क्योंकि गर्मी के सीज़न में मोस्टली पशु दूध कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, जैसे आप सुबह सुबह देख पा रहे होगे, ये अपने सुबह का काम करने के बाद का जो है नज़ारा है। और उस अभी फिर नहला धुला के के बाद जो शाम में आप देख पा रहे होगे, हम शाम के कुछ सीन आपको दिखा रहे हैं जो शूट होते हैं बाद में। देखो मैंने बताया था सभी सीन तो शूट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अपने पास बंदों की कमी है। तो इस तरीके से ये है दोस्तों, यहाँ से भूसा अपना नीचे ले जाया जाता है शेड की साइड में। तो ये रहता है कि टाइम पे अपना देखो कंसिस्टेंसी बनाए रखो। और जो सीरीज अपनी चल रही है, इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक दिन आपको अलग कुछ सिखाया जाए, अलग कुछ दिखाया जाए, और बहुत कुछ आप देख पा कर समझ पाओगे। देखो एक चीज़ है, कुछ चीज़ें बोलने से समझ में नहीं आती, देख कर समझ में आती हैं, किस तरीके से काम मैनेज हो रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं। तो एक और चीज़ है, वैसे अपने फार्म के ऊपर विजिट करने के लिए आते रहते हैं लोग इधर उधर से, आसपास से। तो ये रहता है, सभी यही बोलते हैं कि आपके जो पशु हैं बिल्कुल भी एक भी शरीर से छोटे से लेके बड़े तक कमज़ोर नहीं मिलेगा। तो आप देख पा रहे होगे, अपनी काली गाय खुली रहती है ऑलरेडी, अभी मैंने उसको फुल छूट दे रखी है कि खुली रहे, ठीक है। तो ये रहेगा, और अपनी आज कंटिन्यू चल रही है। और जल्दी मैं घी के जो अपना ऑर्डर किया हुआ है घी लेके आऊँगा। तो ये रहेगा दोस्तों, इसके बाद हम घी भी स्टार्ट कर देंगे अपने पशुओं का। और बाकी जो रहता है कि अपना जो भी स्टॉक करना था, अभी ऑलरेडी काम चल रहा है, 2-4 दिन में अपने जो भी है, मतलब खुले गेहूँ पड़े हुए हैं, वो भी बैग्स में पैक करके, कट्टों में पैक करके अपने स्टॉक के अंदर लग जाएंगे। बाकी अपना जैसे ये है, कम से कम 6 महीने का भूसे का भी स्टॉक हमें करना है, ठीक है। वो भी आ जाएगा टाइम के साथ। अभी थोड़ा सा लेबर की तंगी बनी रहती है दोस्तों, तो ये है, लेकिन काम बंद नहीं होगा। देखो विजन बड़ा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम में अच्छे बंदे भी मिलेंगे, लोग मिलेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपना काम और भी तेज़ी से बढ़ेगा। तो अच्छे से सारी चीज़ें हैं, और मैं तो देखो काम करके बहुत खुश हूँ। और इनके साथ जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है पशुओं के साथ। कहीं ना कहीं डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, नया कुछ देखने को मिलता है, एडवेंचरस अपनी लाइफ चलती है इसके अंदर। हर एक दिन जो समस्याएं आती हैं, कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन इंसान हमें बनाती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हर एक समस्या का समाधान हम करते हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस अपना बढ़ता जाता है टाइम के साथ दोस्तों। बाकी ये दोस्तों, आप देख पा रहे हो, ये काली गाय अभी इतनी स्मार्ट हो रखी है कि साइड वाले जो पड़ोसी हैं उनके खेत में जाके वो सूखा भूसा खाती है, ठीक है। तो काली भी अपना बचत कर रही है कि हाँ, मैं फ्री में अभी रिटायर हो चुकी हूँ, कहीं आऊँ कहीं जाऊँ। तो आप देख पा रहे होगे, सोना जोटी भी अच्छी ग्रोथ पे चल रही है। जितने भी अपनी भैंसें हैं, एक एक दिन आप देख पा रहे होगे ब्यात के नज़दीक जाती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, तो जैसे ही दिन उग के छिपता है, तो आप नज़दीक चले जाते हो, आपका पशु नज़दीक चला जाता है ब्यात के। एक एक दिन आप समझ सकते हो कि आपको ग्रोथ का, बैठ के सोचोगे समझोगे तो दिखेगी ग्रोथ भी। एक एक दिन अपनी बछियाँ बड़ी हो रही हैं, एक एक दिन अपनी जो भी जोटी तैयार कर रहे हैं वो बड़ी हो रहे हैं। सभी पशु ग्रोथ की ओर एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो सही है दोस्तों, कंपाउंडिंग डे बाय डे ये है। एक दिन अपना, अभी बात की जाए कि कुछ दिनों में, जो पिछले कुछ सालों में मैं बात करूं, मोस्टली मैंने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान इतना दिया नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप देख पा रहे होगे 40 पशु अपने फार्म के ऊपर हैं। और अभी मैं दिखा दूं आपको, ये रूपा बड़ी शरारती एक्सरे करवा के लेके आई है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, बात करूं मैं पिछले 5 साल की, तो मैंने ज़्यादा इसके ऊपर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है, और प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। जितना भी पैसा आया री इन्वेस्ट किया है। 40 पशु हैं अपने फार्म के ऊपर, 13 पशु दूध देते हैं फिलहाल, जिनमें से आप देख सकते हो 27 पशु ऐसे हैं जो दूध नहीं दे रहे हैं, तैयार हो रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो अभी बचत दिखेगी, आने वाले टाइम में बड़े प्रॉफिट भी दिखेंगे, टर्नओवर और भी बड़ी हो जाएगी अपनी, डबल होगा बिजनेस भी। तो आप देख सकते हो कंपाउंडिंग कितनी होगी। लेकिन अभी ये है दोस्तों, एक दिन ये रहता है, बिजनेस लाइन ही ऐसी है, अगर आपके पास पेशेंस है, 2-4 साल आप पेशेंस के साथ मेहनत करते हो, तो आपका सिस्टम भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। तो आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे एक एक दिन करके हमने
यहाँ तक शेड तक पहुँचे, शेड का काम कंप्लीट किया। धीरे धीरे कोई भी टूल की ज़रूरत होती है, कोई मशीन की ज़रूरत होती है, टाइम के साथ सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सारे गैजेट्स अपने जो भी टूल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। और देख रहे होगे आप, तो ये रहता है दोस्तों, टाइम के साथ चीज़ें सारी पॉसिबल होती हैं, लेकिन पेशेंस के साथ बना रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये मोस्टली मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों के अंदर नहीं रहता है। 6 महीने के अंदर अपना धंधा बदल लेते हैं, काम बदल लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, उनको किसी भी लाइन के अंदर अच्छी ग्रोथ मिल नहीं पाती। जिद्दी बनना पड़ेगा दोस्तों, जिद्दी बनोगे तो डेफिनेटली आप अपना सिस्टम बड़े लेवल पे लेके जाओगे। चाहे वो, मैं ये नहीं बोलता डेयरी वाला बिजनेस है, चाहे आपका खेती बाड़ी का बिजनेस है, चाहे कोई और भी छोटा मोटा बिजनेस है, डेफिनेटली आप ग्रो करवा जाओगे। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ये चीज़ है दोस्तों, हाँ समस्याएं तो आती हैं, स्टार्टिंग में पैसे की तंगी रहेगी, ठीक है, पैसा खर्चा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इनकम कम होगी, दिखेगा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हमने भी फेस किया। एक टाइम पे ऐसा भी मन में होता कि यार कहाँ फंस गए, बंद कर देते, कुछ आना मतलब बचत आ नहीं रही है, कुछ भी प्रॉफिट आ नहीं रहे हैं, काम इतनी करना पड़ता है, इसके अंदर मेहनत इतनी करनी पड़ रही होती है। तो ये चीज़ें रहती हैं। अभी बात को, अपनी जो ये सुशी है इसको मैंने ड्राई कर दिया। इसके 40 के करीब दिन रहते हैं बियाने के, मतलब 40 दिन इसके रह गए हैं गाय के। तो अभी हमने इसको छोड़ा है धीरे धीरे करके, आप सभी ने पीछे वाली वीडियोज़ में देखा भी होगा। तो टाइम जाते हुए देर नहीं लगती दोस्तों। तो ये है कि कहीं ना कहीं आप लगे रहते हो तो उसके रिजल्ट आपको दिखते हैं। आज अपने फार्म के ऊपर एक से एक बढ़िया पशु तैयार हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। आने वाले टाइम में एक एक बढ़िया ब्रीड के पशु हम तैयार करेंगे और मिलके तैयार करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे पशु तैयार करेंगे कि हाँ, देखने वाला ये कहे हाँ बिल्कुल सामने वाले ने मेहनत कर रखी है। और अगर आप सेल भी करोगे अपने पशु को तो मुँह मांगे पैसे आपको मिलेंगे। तो आपकी इस लेवल के पशु हमें आने वाले टाइम में अपने फार्म के ऊपर तैयार करने हैं। अभी बात की जाए, कुछ कमेंट्स के जवाब मैं दे देता हूँ, कुछ साथियों के कमेंट के जो हमें, तो दोस्तों जो कमेंट के जवाब रहते हैं ये रहते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन कमेंट्स के जवाब हम साथ के साथ ले लेते हैं। और कमेंट से ये हो जाता है दोस्तों, बाकी सारे किसान भाइयों के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, हर एक कमेंट के थ्रू हर एक इंसान नया नया कमेंट करता है, नई नई समस्या बताता है, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो रहेंगे कमेंट, मैं आपको कुछ एक दो कमेंट बता देता हूँ आज के। जैसे विजय चौधरी भाई का मैसेज आया हुआ है, भाई गाय दूध दे रही है तो कमज़ोर होती जा रही है और शाइनिंग नहीं है आ रही है, तो मिनरल मिक्सर देना ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। ठीक है विजय चौधरी भैया, जैसे ये रहेगा मिनरल मिक्सर की बात मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग से छोटे से लेवल जो काफ है, जोटी है, या फिर जितने बड़े पशु है, कंटिन्यू आप चार्ट में अपना मिनरल मिक्सर कंटिन्यू रखो। बेनिफिट है उसके। एक तो कितने सारे मेरे किसान भाइयों को मैसेज आते हैं कि हमारे टाइम पे ना ईट में नहीं आते पशु, तो कहीं ना कहीं मिनरल मिक्सर अगर आप काफ लेवल से उसको खिला रहे हो ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काफ ऑटोमेटिकली ईट में आएगा जब उसकी एज और वेट पूरा हो जाएगा। अपनी जितनी भी बच्चियाँ दोस्तों टाइम पे ईट में आ जाती हैं। दूसरी बात रहती है भाई, गाय कमज़ोर दिख रही है तो एक चीज़ है, या तो पहले वो कम चर रही फिर रही होगी, कम चर रही है ना, तो दोस्तों उस पर भी आप ध्यान दो। सरसों का तेल उसको टाइम पे दो, क्योंकि पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं और चिकनाई जब जाएगी ना, उससे जैसे जून होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप रूटीन में उसको 2-4 दिन मतलब थोड़ा थोड़ा तेल उसको दे सकते हो दोस्तों, वो जिससे उसकी पेट की सफाई हो जाएगी। और उसकी ये चीज़ है, डाइट अच्छी लेगी तो डेफिनेटली आपका पशु कमज़ोर नहीं होगा। और ज़्यादा दूध वाली गाय थोड़ा सा ये रहता है कि दूध देते टाइम कमज़ोर दिखती हैं, बाकी ये नहीं है कि ज़्यादा कमज़ोर अगर आपकी गाय है तो सरसों का तेल आप उसको दो दोस्तों। और बाकी मिनरल मिक्सर कंटिन्यू रखो, अगर दे सकते हो तो सभी पशुओं को दो जितने भी आपके पास छोटे बड़े हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको हीट में ना आने की जैसी समस्याएं आएंगी नहीं, लगातार जिन पशुओं का मिनरल मिक्सर। और भाई विजय एक काम और करो आप, मैं बता देता हूँ, जैसे हम बताते हैं बिनोला, आप 1-1 किलो उसको बिनोला रखना स्टार्ट कर दो। अगर आपकी गाय खा लेती है तो देख लेना आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि डेफिनेटली आपकी गाय की शाइनिंग भी आएगी, सारी चीज़ें होंगी। बस आप ये काम करके देखो एक बार। निशु सिंह का मैसेज आ रहा है, मेरे तरफ सिर्फ सरसों का खल मिलता है, इस पर आप वीडियो ज़रूर बनाइए, क्या फ़ायदा है, इसे क्या नुकसान है, इसको कैसे खिलाएं, कल का वीडियो ज़रूर बनाएं पूरा डिटेल में, कब कैसे और कौन सा मौसम में खिलाएं। तो निशु भाई जैसे इसके ऊपर मैं ना आपको डिटेल में वीडियो बना के देता हूँ, सरसों का तेल के ऊपर भी, सरसों के खल के ऊपर भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर निशु भाई आपको जल्दी ही वीडियो बन जाएगी और प्रोवाइड करवाते हैं आपको सारी चीज़ें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हो हमारे वीडियोज़ को। और कहीं ना कहीं मेरे किसान साथी जो साथ में कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं, डेफिनेटली मेरे साथ हम सब मिलके ग्रो करेंगे। और बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का दिन ख़त्म होता है और कल का नया दिन आएगा, नई चीज़ें सीखेंगे और नई एनर्जी के साथ अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे।